मुल्ला नसरुद्दीन एक रात शराब पीकर लौटा। सामने ही उसके दरवाजे पर बिजली का खंबा है। दूर से ही उसने देखा खंबे को, तो खंबे से बचकर निकलने की कोशिश की कि कहीं टकरा ना जाऊं। यूं काफी जगह है खंबे के दोनों तरफ, और खंबे की मोटाई ही क्या होगी, 6 इंच। कोई उससे टकराने का कारण ना था। कोई अंधा भी निकलता तो 100 में से एक ही मौका था कि टकराता, मगर वहां बचकर निकलने की कोशिश की, कहीं टकरा ना जाऊं, और टकरा गया। बचकर निकलने में खतरा है टकराने का। अगर तुमने नई नई साइकिल चलानी सीखी हो तो तुम्हें पता होगा, 60 फीट चौड़ा रास्ता और रास्ते के किनारे लगा एक मील का पत्थर। वह बेचारा हनुमान जी की तरह अलग बैठा हुआ है। उसको कुछ लेना देना नहीं तुम्हारी साइकिल से, तुमसे। मगर दूर से ही वह जो लाल हनुमान जी दिखाई पड़ते हैं मील के पत्थर के, सिक्कड़ साइकिल वाले को घबराहट होती है कि कहीं पत्थर से ना टकरा जाऊं, और टकराता है, उसी पत्थर से जाकर टकराता है। 60 फीट चौड़े रास्ते पर, 60 मील लंबे रास्ते पर एक छोटा सा पत्थर, जिसमें कोई बहुत निशानेबाज भी अगर तीर मारना चाहता हो तो शायद चूक जाता, मगर नया सिक्कड़ नहीं चूकता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जिससे हम बचना चाहते हैं उस पर हमारी आंखें आरोपित हो जाती हैं। स्वतः उससे बचना है तो हमारा सारा चित्त उसी पर केंद्रित हो जाता है और सब भूल जाता है। सारी नजर वहीं टिक जाती है, सारे प्राण वहीं अटक जाते हैं। वह 60 फीट चौड़ा रास्ता भूल गया। बस वे हनुमान जी दिखाई पड़ने लगे। अब तुम लाख भीतर भीतर हनुमान चालीसा पढ़ो कि कहो कि जय बजरंग बली, बचाओ बजरंग बली, मगर अब कुछ ना होगा। आंखें तुम्हारी टिकी हैं। इसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं आत्मसम्मोहन। तुम सम्मोहित हो गए हो पत्थर से। अब वह पत्थर तुम्हें खींच रहा है। पत्थर का कोई हाथ नहीं है, तुम्हारा ही सब खेल है। और सिक्कड़ जाकर उसी पत्थर से टकराता है और सोचता भी है कि मांजरा क्या है, इतने बड़े रास्ते पर, खाली पेड़ रास्ते पर टकरा क्यों गया। मगर उसके पीछे मनोवैज्ञानिक सूत्र है। वह आत्मसम्मोहित हो गया, उसकी आंखें अटक गईं। बचने की कोशिश में वह सारा रास्ता ही भूल गया, बस पत्थर ही याद रहा। और पत्थर याद रहा तो चल पड़ा पत्थर की तरफ। जितना बचने लगा उतना ही पत्थर की तरफ चल पड़ा। इस सूत्र को ख्याल में रखना। तो शराबी तो और भी जल्दी सम्मोहित हो जाता है। शराब का अर्थ ही इतना होता है कि वह तुमसे तुम्हारा होश छीन लेती है, और जहां होश नहीं है वह सम्मोहित हो जाना है। किसी भी चीज से सम्मोहित हो जाने में कोई अड़चन नहीं है, किसी भी कल्पना में जकड़ जाने में कोई अड़चन नहीं है। मुल्ला बिल्कुल संभल कर चला कि खंबे से बचकर निकलना है, और टकरा ही गया खंबे से जाकर। बड़ी जोर से चोट लगी। लौटा 10 कदम पीछे। फिर से कोशिश की कि बचकर निकल जाऊं। अब की दफा और बुरी तरह टकराया। ख्याल रखना, जिस चीज से तुम एक बार टकरा गए हो उससे फिर अगर कोशिश करोगे बचकर निकलने की तो निश्चित ही टकराओगे। तीसरी बार और मुश्किल हो गई, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार। तब वह एकदम घबराया और जोर से चिल्लाया कि हे प्रभु बचाओ, लगता है मैं खंबों के जंगल में खो गया हूं। उसको लगा कि खंबे ही खंबे हैं चारों तरफ, जहां जाता हूं खंबे से ही टकराता हूं। वह एक ही खंबा है कुल जमा। एक पुलिस वाले ने किसी तरह पकड़कर उसे उसके दरवाजे पर पहुंचा दिया और कहा कि कोई जंगल वगैरह नहीं है, एक खंबा है और मैं खड़ा देख रहा हूं। मैं चकित हो रहा हूं कि तुम कैसे उससे टकरा रहे हो। हाथ कांप रहे हैं उसके,
ताला पकड़ता है तो ताला कप रहा है। तो पुलिस वाले ने कहा कि लाओ मैं तुम्हारा ताला खोल दूं। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं खोल लूंगा, ऐसा कुछ नशा नहीं है। कोई नशा करने वाला नहीं मानता कि मैं कुछ नशे में हूँ। पूरी कोशिश यह करता है कि नहीं, नशे में ही नहीं। और फिर पुलिस वाले के सामने तो कैसे स्वीकार करे कि मैं नशे में हूँ। खीसे में हाथ डाला, चाबी निकाली। अब वह चाबी ताले में नहीं जाती क्योंकि हाथ दोनों कप रहे हैं। ताला भी कप रहा है, जिसमें चाबी लिए हुए वह भी कप रहा है। पुलिस वाले ने कहा कि लाओ भैया, चाबी मुझे दो, मैं खोल दूं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, ऐसा करो कि अगर सहायता ही करनी है तो जरा मकान को पकड़ लो कि मकान हिले ना। यह मकान इतनी जोर से हिल रहा है, भूकंप आ रहा है, यह क्या हो रहा है। इस बीच पत्नी भी जग गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा और कहा कि फजलू के पिता, बात क्या है? चाबी तो नहीं खो गई है, कहो तो दूसरी चाबी फेंक दूं। नसरुद्दीन ने कहा, चाबी बिल्कुल ठीक है, हरामजादा ताला गड़बड़ कर रहा है, तो दूसरा ताला फेंक दो। होश ना हो तो आदमी जो भी करेगा, जो भी सोचेगा, वही भूल होती चली जाती है। होशियारी करता है, नशे में आया हुआ आदमी बड़ी होशियारी करता है, होशियारी में ही फंसता है, कैसे होशियारी करेगा। हम सब अहंकार के नशे में पड़े हुए हैं, इसलिए रित से वंचित है, देख नहीं पाते। कहते हैं मैं सांस ले रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। क्या तुम्हें भूख लगेगी? तुम साक्षी हो भूख के। भूख तुम्हें नहीं लगती, ना तुम्हें प्यास लगती है, ना तुम श्वास ले रहे हो, ना तुम जवान होते हो, ना तुम बूढ़े होते हो। तुम तो कुछ भी नहीं होते, तुम तो जैसे हो वैसे ही हो। तुम्हारो चारों तरफ कुछ हो रहा है, मगर होश कहाँ। शरीर बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा होगा, और शरीर किसी एक अज्ञात नियम को मानकर चल रहा है। तुम्हारा कुछ बस नहीं है। लाख उपाय करता है आदमी कि जवानी में ही अटका रहे। चंदूलाल की पत्नी उससे कह रही थी कि जरा मेरी तरफ तो देखो। 3 घंटे आईने के सामने सच कर आई थी और चंदूलाल भन्नाए बैठे थे क्योंकि अब स्टेशन जाने से कोई सार नहीं था। गाड़ी कहीं भी निकल गई होगी, अब तो दूसरी गाड़ी मिल जाए वह भी बहुत है। मगर इसी आशा में थे कि दूसरी गाड़ी मिल जाए, मगर भन्नाए तो बहुत थे। और उसने पत्नी से आकर पूछा, उसको गाड़ी वाड़ी से क्या लेना। उसने पूछा कि जरा मेरी तरफ तो देखो, मेरी उम्र तुम्हें 30 साल की लगती है या नहीं। चंदूलाल ने कहा कि लगती थी जब रही तुम 30 साल की, अब कैसे लगे। अब 3 घंटे नहीं, तुम 30 घंटे भी सवारो अपने को तो 30 साल की नहीं लग सकती हो। लगती थी कभी जब 30 साल की रही। मगर हर स्त्री कोशिश करती रहती है कि जवानी को रोक ले। हर पुरुष कोशिश कर रहा है कि जवानी को रोक ले। तुम्हारे हाथ में नहीं है, सांस ही तुम्हारे हाथ में नहीं है। जवानी और बुढ़ापा तो तुम्हारे हाथ में क्या होगा, फिर किसके हाथों में है? कौन है अदृश्य ऊर्जा? उस ऊर्जा का नाम है रित्य। उसे नाम तो देना होगा। ताऊ कहो, रित्य कहो, धम कहो, धर्म कहो, कोई भी नाम दे दो, उसका कोई नाम नहीं है, अनाम है। लेकिन एक बात समझ लो, यह सारा जीवन किसी एक अज्ञात सूत्र के सहारे चल रहा है। उस सूत्र को खोज लेना ही सत्य को खोज लेना है, और उसे खोजने की दिशा में पहला कदम होगा अपने से शुरू करो। अपने ही भीतर रित्त को खोजो, लेकिन वह रित्त नहीं खोज पाओगे अगर अहंकार में दबे रहे। और अहंकार कैसे कैसे तर्क खोज लेता है। यह मैंने किया, कुछ तुमने किया नहीं, सब हुआ है। कोई चित्रकार है, उसने कुछ किया नहीं, यह उसका रित्य है, यह उसका स्वभाव है। कोई कवि है, उसने कुछ किया नहीं। कोई गायक है, उसने कुछ किया नहीं,
उसका जो स्वभाव था वही प्रकट हुआ है। गुलाब है, जूही है, चंपा है। अगर गुलाब, जूही और चंपा की भी सोच विचार की क्षमता होती तो गुलाब भी कहता कि देखो क्या फूल मैंने खिलाए हैं, कैसे फूल मैंने खिलाए हैं, क्या सुगंध है। और रात रानी भी कहती कि चुप रहो, बकवास बंद करो। सुगंध है तो मेरी है कि सारा आंगन भर दिया है सुगंध से। तुम्हारी क्या सुगंध कि जब कोई पास आए सूंघे तो बामुश्किल पता चले सुगंध मेरी है। राह से गुजरते लोग भी आंदोलित हो रहे हैं, यह मैंने क्या किया है। मैंने सुना है एक बच्चे ने एक पत्थर को उठाया और एक महल की खिड़की की तरफ फेंक दिया। पत्थर जब उठने लगा ऊपर की तरफ तो उसने पत्थरों की जो नीचे ढेरी थी उस जिसमें वह बरसों से पड़ा था अपने मित्रों सगे संबंधियों की तरफ चिल्लाकर कहा कि देखते हो मैं जरा महल की तरह यात्रा कर जा रहा हूँ। फेंका गया था लेकिन कहा कि महल की यात्रा के लिए जा रहा हूँ। कसम सा गया और पत्थर, ईर्ष्या से जल भुन गए और पत्थर, मगर करते भी क्या, इनकार भी नहीं कर सकते थे, जा तो रहा ही था। उन्हें भी पता नहीं कि भेजा जा रहा है और उनकी भी तो आकांक्षा थी कभी इस महल की यात्रा करें। यह महल पास में ही खड़ा है, यह सुंदर महल, पता नहीं इसके भीतर क्या हो रहा है। कभी गीत उठते हैं, कभी संगीत बजता है, कभी दिए जलते हैं, कभी दिवाली है, कभी होली है। पता नहीं क्या रंग क्या ढंग भीतर गुजर रहा है। देखने की तो उनकी भी इच्छा थी, वे सब हार गए और उनका एक साथी जीत गया। जा रहा है, इनकार कर भी नहीं सकते, मान मसूक कर रह गए। वह पत्थर ऊपर उठा और जाकर टकराया कांच की खिड़की से। कांच चकनाचूर हो गया। स्वभावतः जब पत्थर कांच से टकराता है तो कांच चकनाचूर हो जाता है। वह पत्थर का रित्य है और कांच का रित्य, इसमें कुछ पत्थर की खूबी नहीं और कांच की कोई कमजोरी नहीं। यह सिर्फ स्वाभाविक नियम है कि पत्थर कांच से टकराएगा तो कांच टूटता है। पत्थर कांच को तोड़ता नहीं, कुछ हथौड़ी लेकर कांच को तोड़ने नहीं बैठ जाता है, बस यह स्वाभाविक है। इसमें पत्थर को अकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई कांच को दीन होने की जरूरत है। लेकिन कांच दीनहीन हो गया और पत्थर ने कहा, मैंने 1000 बार कहा है, सुना नहीं तुमने, तुम्हें खबर नहीं। कितनी बार मैंने नहीं कहा है कि जो टकराओगे मुझसे चकनाचूर हो जाएगा। अब देख लो, अब खुद देख लो अपनी आंखों से क्या गति तुम्हारी हो गई है। मुझसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। और तभी पत्थर जाकर भीतर बहुमूल्य कालीन पर गिरा, ईरानी कालीन, और पत्थर ने कहा, बहुत थक भी गया, लंबी यात्रा, आकाश में उड़ना, फिर दुश्मनों का सफाया, इस कांच से टकराना, कांच को चकनाचूर कर देना, यह विजय, थोड़ा विश्राम कर लूं। विश्राम कर लूं ऐसा सोच रहा है, गिरा है मजबूरी में, क्योंकि जिस बच्चे ने फेंका था वह ऊर्जा पूरी हो गई। जितनी ऊर्जा उस बच्चे के हाथ ने दी वह समाप्त हो गई। अब पत्थर को गिरना ही है, यह मजबूरी है। मगर मजबूरी को कोई स्वीकार करता है? हम तो मजबूरी में भी अहंकार खोज लेते हैं, हम तो वहां भी तरकीबें खोज लेते हैं। उस पत्थर ने भी खोज ली, कहा कि थोड़ा विश्राम कर लूं, फिर आगे की यात्रा पर निकलूंगा। तभी महल के दरबार ने यह पत्थर का आना और कांच का टूटना आवाज सुनी। पत्थर का गिरना, वह भागा आया, पत्थर पड़ा, ईरानी कालीन पर बहुत आनंद ले रहा था। सोच रहा था, इस महल के लोग भी बड़े अतिथि प्रेमी मालूम होते हैं। लगता है मेरे आने की खबर उनको पहले ही हो गई थी। कालीन इत्यादि बिछा रखे हैं, सब फानूस लटका दिए हैं, सुंदर चित्र भी लगा रखे हैं। दीवालों पर नया नया ही रंग रोगन किया गया है। फर्नीचर भी सब ताजा ताजा है, तैयारी पूरी है। कहा भी है अतिथि तो देवता है,
मैं अतिथि हूँ, मेरे लिए यह इंतजाम हुआ है। यह हमारी भाषा है। हर आदमी यही सोचता है कि मेरे लिए ही सारा इंतजाम हुआ है, जैसे सब चांद तारे सूरज मेरे लिए ही उगते और डूबते हैं। यह सारा जगत, प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास ही घूमता हुआ अनुभव करता है कि मैं ही केंद्र हूँ। पत्थर ने भी कुछ भूल तो ना की, मनुष्य की भाषा में ही सोचा। दरबार ने पत्थर हाथ में उठाया और पत्थर ने सोचा कि दिखता है महल का मालिक मुझे हाथों में उठाकर स्वागत कर रहा है कि धन्यवाद हमारे कि आप पधारे। पलक पावड़े बिछाते हैं, स्वीकार करो हमारा आतिथ्य। हाथों में उठाकर यही कह रहा है। हाथों में उठाया था दरबार ने इसीलिए कि वापस फेंक दे, लेकिन यह बात तो कोई सोचता नहीं। मौत तुम्हारी करीब आती है और तुम जन्मदिन मनाए चले जाते हो। मनाना चाहिए मृत्यु दिवस, हर साल मृत्यु दिवस मनाना चाहिए। मनाते हो जन्म दिवस और जन्म तो पीछे छूटता जा रहा है। मौत करीब आती जा रही है। हर साल एक साल और बीत गया, एक साल और गुजर गया, एक साल और कम हो गया। तुम्हारा जीवन घट और रीत रहा है। तुम व्यतीत हो रहे हो, तुम अतीत हो रहे हो, तुम समाप्त हो रहे हो, तुम बूंद बूंद निचढ़ते जा रहे हो, मगर मनाते हो जन्मदिन। मृत्यु के दिन को तुम जन्मदिन मनाते हो, मरते हो और सोचते हो कि जीवन घटित हो रहा है। घसीटते हो लेकिन सोचते हो कि विजय यात्रा हो रही है। उस पत्थर को दरबार ने वापस फेंक दिया, लेकिन पत्थर ने यही सोचा कि दरबान समझ सका या मालिक महल का समझ सका। वह तो मालिक ही समझ रहा था उसे कि मुझ घर की बहुत याद आ रही है, कि मुझे अपने प्रियजनों की बहुत याद सता रही है। मैं तो वापस जाता हूँ। अरे मुझे महलों से क्या लेना, महलों में रखा भी क्या है। अंगूर खट्टे मिले ना तो खट्टे, मिल जाए तो मीठे। पत्थर वापस गिरा अपनी ठहरी पर। गिरते समय उसने कहा, मित्रों, महल सुंदर था, बहुत सुंदर था, मगर अपने घर की बात और स्वदेश की बात ही और। तुम्हारी बड़ी याद आती थी, मैं तो वापस लौट आया। और कहते हैं बाकी पत्थरों ने उससे कहा कि तुम हमारे बीच सबसे धन्यवादी पत्थर हो। तुम साधारण पत्थर नहीं, अवतारी हो। तुम अपनी जीवन कथा लिखो ताकि बच्चों के काम आए। अब वह पत्थर जीवन कथा लिख रहा है। तुम्हारी भी जीवन कथा यही है। रित्य को कैसे समझोगे? अहंकार को थोपते जाते हो, आरोपित करते जाते हो। अहंकार को जरा हटाकर देखो, अहंकार का घूंघट हटाकर देखो। घूंघट की पट खोल। वह घूंघट क्या है? वह घूंघट का पट क्या है? किस चीज का घूंघट है तुम्हारे स्वभाव पर? अहंकार का। हटाओ अहंकार के घूंघट को, थोड़ा अपने में झांको और तुम चकित हो जाओगे। तुम इस सूत्र का अर्थ ही, इस सूत्र का अभिप्राय, अभिप्रेत अनुभव कर पाओगे। ऋतषि यथा प्रेत। तब तुम जानोगी कि जीवन की सम्यक कला रित्य के साथ एक होकर जीने में है, भिन्न होकर नहीं, अभिन्न होकर। जो इससे अलग होकर जीने की कोशिश करता है, टूटता है, हारता है, पराजित होता है। जो इसके साथ जीता है, उसकी जीत सुनिश्चित है। उसकी जीत नहीं है, जीत तो रित्य की है हमेशा। तुम यूं ही अहंकार, यूं ही जैसे कोई नदी में उल्टी धार तैरना चाहे। थोड़े बहुत हाथ मार सकता है, मगर जल्दी थक जाएगा, नाहक थक जाएगा। और थकेगा तो नदी पर नाराज होगा और कहेगा, ये दुष्ट नदी मुझे ऊपर की तरफ नहीं जाने देती। नदी जा रही है सागर की तरफ, तुम नदी के संगी साथी हो लो। ऋतषि यथा प्रेत। तुम नदी से लड़ो मत, नदी के साथ बहो, तैरो भी मत, बहो। तुमने देखा होगा, जिंदा आदमी नदी में डूब जाता है और मर जाता है, और मुर्दा तैर जाता है। कुछ कला है जो मृदों को आती है और जिंदा को नहीं आती।
जिंदा कैसे डूब गया और मुर्दा कैसे तैर गया? जिंदा नीचे जाता है, मुर्दा ऊपर आता है। बात क्या है? मामला क्या है? रहस्य क्या है? रहस्य इतना ही है, मुर्दा लड़ता नहीं है नदी से, लड़ सकता नहीं, मुर्दा है। समर्पित है, समर्पित है तो नदी का मित्र है, और मित्र को कौन हाथों पर ना उठा ले। और जिंदा लड़ता है, हर तरह से लड़ता है, जब तक सांस है लड़ता है, झगड़ता है। झगड़ने में ही टूट जाता है, लड़ने में ही खुद की शक्ति गवा बैठता है, लड़ने में ही डूबता है, लड़ने में ही मरता है।